एवरीवन, शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। आज का एक्चुअली सेशन नंबर 6 है रोटेशनल मोशन का, जिसमें मैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड ये पढ़ाने वाला हूँ। और प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने एक्चुअली इस बेसिस के न्यूमेरिकल लिए भी थे और कुछ एडिशनल न्यूमेरिकल हमें लेना था। ठीक है, तो हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में क्या क्या देखा था। पैरेलल एक्सिस थ्योरम दिमाग में फिट है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए। बराबर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू सम ऑफ, किसका सम है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स पैरेलल एक्सिस, यानी जो एक्सिस आपने चॉइस किया है उसी एक्सिस को एक और एक्सिस कैसी है? पैरेलल है। बट कंडीशन क्या है? वो एक्सिस कहां से पास होना चाहिए? वो एक्सिस पास होना चाहिए फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास। तो ये फॉर्मूला बनाया था I0 इज इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर। याद है बेटा? H क्या था? तो H था डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। ठीक है, तो इसे काफी बार इंप्लीमेंट करके हम लोगों ने वैल्यूज निकाले थे। देन यूनिफॉर्म रॉड के केस में ये मैंने एक्सिस पास किया है। कहां से पास किया है? सेंटर ऑफ मास से। और कैसी है? परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ है ये। तो इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला लर्न करने के लिए कहा था, दिमाग में परमानेंटली फिट करने के लिए कहा था। क्या फॉर्मूला था? ML स्क्वायर बाय 12। ये फॉर्मूला दिमाग में फिट करेंगे सो दैट आप लोग प्रॉपरली आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, देन ये फॉर्मूले बेसिस होने के बाद इसके अलग अलग वेरिएशन हम लोगों ने देखे थे। तो अगर कॉर्नर से जाता है तो कितना आता है, इसके लिए भी बताया था मैंने, एज के लिए भी बताया था। याद है क्या? ये था कॉर्नर के लिए ML स्क्वायर बाय 3। ओके, तो इस बेस के कौन से न्यूमेरिकल बाकी थे, या कुछ आपको ही दिए थे कि सॉल्व करने के लिए? अच्छा, तो वो सॉल्व कर लिए क्या, या कोई डिफिकल्टी आई न्यूमेरिकल्स में? कौन से है इसमें? 81। ओके, देखता हूँ 81 ना, 81, 81। हाँ, ये वाला। ओके, देखते हैं क्या है। देखते हैं, ये आपके पास नहीं था क्या न्यूमेरिकल? हाँ, कोई बात नहीं। A uniform rod of length 2L and mass per unit length is mass per unit length दिया है बेटा, मास नहीं दिया है, मास पर यूनिट लेंथ इज स्मॉल m। मास पर यूनिट लेंथ क्या होता है? मास अपॉन लेंथ। क्लियर? दैट इज कॉल्ड एज अ मास पर यूनिट लेंथ। समझ में आएगा क्या बेटा वर्ड का मीनिंग? यानी स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M अपॉन L। और कैपिटल M यानी क्या बेटा? टोटल मास। ओके, हाँ। लेंथ कितना दिया है? 2L टोटल लेंथ। ओके, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसका पूछा है? रॉड का पूछा है। ये रॉड में निकाल रहा हूं। अच्छा, रॉड का लेंथ कितना है? 2L। हाँ, मास कितना है? m। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या आएगा? आई सी इज इक्वल टू क्या बेटा? जनरलाइज फॉर्मूला आपका ML स्क्वायर बाय 12 है ना बेटा? हाँ, बट लेंथ की जगह कितना लेंथ है? L की जगह पे क्या है? ये L जो दिखाई दे रहा है आप लोगों को, बट L इज इक्वल टू, ये L डैश लिख रहा हूं मैं, L डैश लिख रहा हूँ, वेयर 2L यानी L डैश इज इक्वल टू 2L। तो यहाँ पे पुट करता हूँ M। क्या L डैश की जगह क्या बेटा? ट्वाइस L, इसका स्क्वायर अपॉन 12। ठीक है, और ये जितने भी ऑप्शन है वो किस में दिए? कैपिटल M में दिए या स्मॉल m में दिए हैं? स्मॉल m में। तो कैपिटल M इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा? M इंटू 2L आएगा ना, या M इंटू L आएगा? M इंटू L ही आएगा ना, सिर्फ M इंटू 2L नहीं आएगा। नहीं, मुझे पूरा लेंथ कहा है ना, हाँ M इंटू 2L ही आएगा ये। एक मिनट है, ये आएगा यहाँ पे M इंटू 2L। क्लियर? इंटू
2l का स्क्वायर, 2l का स्क्वायर यानी कि 4l स्क्वायर अपॉन 12। देखो कौन सा ऑप्शन है, तो ये कितना 8 हो जाएगा ना, 8/12 ml क्यूब आएगा। 8/12 ml क्यूब, यानी इसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, 2/3 ना, ml क्यूब। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन सी। समझ में आ गया? हाँ साइली, दिशा, ओके। चलो 50-51 पूछे हैं, देखते हैं। हाँ आप लोग डिफिकल्टीज बताइए आपकी, ये 50, हाँ मुझे बताना है, मैं इसे रोक रहा हूँ। एक मिनट। हाँ निकाल लीजिए। ये कंसेप्ट थोड़ा समझ लेंगे अच्छे से, हाँ? ये क्या है मास पर यूनिट लेंथ। हो गया। अच्छा, देखते हैं नंबर 51 वाला पहले। हाँ, ये सॉल्व नहीं कर पाए। मास ऑफ अ rod of length L is composed of the uniform length 1/2 L of wood। आधा मटेरियल वुड का लिया हुआ है, जिसके लिए मास है, मास एम डब्ल्यू कहा होगा शायद, आपके पास है क्या न्यूमेरिकल? और आधा, हाँ ये दिखाई नहीं दे रहा है ना प्रॉपर्ली, इस वजह से पूछ रहा हूँ। और आधा है ब्रास वाला मटेरियल, यानी एक रॉड जो बना हुआ है वो दो मटेरियल से बना हुआ है। राजवी है क्या? यहाँ पे जो आधे मटेरियल जो है, यहाँ पे आधा मटेरियल आपका जो बना हुआ है वो वुड का बना हुआ है, और हाफ मटेरियल जो बना हुआ है वो किसका बना हुआ है, तो ये आधा मास ऑफ द वुड, इधर आधा मास ऑफ द ब्रास, बराबर है। इसके लिए लेंथ L/2 है ना, इसके लिए लेंथ L/2, ओके। ऐसा ही है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट एन एक्सिस, एक ऐसा एक्सिस जो कहां से पास हो रहा है, पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ। यानी मेरा हमेशा का ही फॉर्मूला, यानी हम जो पढ़ रहे हैं वो हमेशा की फॉर्मूला ये ऐसा पूछा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो मुझे बताओ बेटा, टोटल मास कितना है, m, टोटल मास कितना आएगा, बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया, हो गया फिर तो सॉल्व, mw प्लस mb। अच्छा, टोटल लेंथ l ही आएगा ना, टोटल लेंथ l आएगा क्या, देख लो अच्छे से, L/2 L/2 l ही आएगा। हाँ, बस हो गया फिर फॉर्मूला, I का फॉर्मूला क्या, ml²/12, मास की जगह मास का वैल्यू रखो, क्या आएगा, mw प्लस mb प्लस L²/12 है क्या ऐसा ऑप्शन, पहला ऑप्शन है। तो ये न्यूमेरिकल हमारे एरर लिस्ट में काफी लेंदी तरीके से सॉल्व किया है, कॉर्नर को कंसीडर करके सॉल्व किया है। यानी ये इसका एज, एज के लिए ml²/3 था ना, इसके ml²/3 फिर उसको ऐड करके उन्होंने सॉल्व किया है टेक्स्ट बुक में, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के उन्होंने सॉल्व किया है उस हिसाब से। हाँ, न्यूमेरिकल समझ में आ गया हाँ, और कौन सा है, ओमकार, बताओ रे बाबा, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ये टेनिस रैकेट वाला, हाँ, ये न्यूमेरिकल नहीं आया। अच्छा किया, क्या बात है, बहुत अच्छा है। चलो तभी देख लेते हैं, न्यूमेरिकल को समझ लेते हैं, टेनिस रैकेट का न्यूमेरिकल किस तरह है करके। चलो, तो यहाँ पे एक टेनिस रैकेट है जो कैन बी आइडलाइज इन द यूनिफॉर्म रिंग ऑफ मास m। ये रिंग जो है इसका मास m है,
and radius r. Idealize a uniform ring of a mass m and radius r. ठीक है, a uniform rod of mass m and a length l. इसका रॉड का भी मास कितना है, m है, रिंग का भी मास कितना है, इसका मास m है, इसका भी मास m है रॉड का, इसका रेडियस है, कितना रेडियस है, तो इन्होंने रेडियस दिया हुआ है r, और इसका जो लेंथ है ये कहा है इन्होंने l, ऐसे कहा है। और रॉड एंड रिंग आर कोप्लेनर, एक ही प्लेन में है, कोप्लेनर, ठीक है। एंड लाइन ऑफ अ रॉड पास थ्रू द लाइन ऑफ अ रॉड पास थ्रू द सेंटर ऑफ द रिंग, लाइन ऑफ द रॉड इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द रिंग। समझ में आ गया? हाँ, द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यानी ऑब्जेक्ट यानी रैकेट कहाँ गया है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द रिंग एंड परपेंडिकुलर टू द इट्स प्लेन, सेंटर ऑफ द रिंग एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ये देखो ऐसा, सेंटर ऑफ द रिंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यहाँ का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ऐसा क्वेश्चन पूछा है, ये है ना। हाँ, अब इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस एक्सिस को और एक एक्सिस कैसे बनाना पड़ेगा, पैरेलल ड्रॉ करना पड़ेगा, जो कहां से पास हो रहा है, इस रॉड के सेंटर से पास हो रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस रॉड के सेंटर से एक एक्सिस पास कर रहा हूँ, यानी ये है आईसी, और ये आईसी का मुझे फॉर्मूला अच्छे से पता है, क्या है रॉड के लिए, ml² / 12। ओके, अच्छा, फिर इन दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस भी पता होना जरूरी है। इन दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा, जिसे h से इंडिकेट करते हैं, कितना डिस्टेंस आएगा बेटा, हाँ, मैं देखो रॉड के लिए बात कर रहा हूँ, रॉड के लिए कितना आएगा, l/2 आएगा। अच्छा, उसके अलावा ये भी तो पार्ट है ना, ये पार्ट कितना आएगा, +r। क्लियर है, समझ में आया क्या? हाँ, तो ये तो हो गया बेटा रॉड के लिए, जब मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ रॉड के लिए, बट उसके साथ एग्जैक्टली रॉड प्लस और कौन है, रिंग भी तो है। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रैकेट, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रैकेट, ये रैकेट कैसे बनेगा, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड प्लस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग। क्रिश क्लियर है क्या बेटा? ये देखो, ये रॉड को भी कंसीडर करना पड़ेगा हमें, अच्छे से समझो, ये रॉड को भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा, और उसके साथ ये रॉड है, इसके साथ हमें इस रिंग को भी कंसीडर करना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये रॉड को निकालने के लिए मैंने, ये रॉड को निकालने के लिए यहाँ पे मुझे ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना है। हाँ, रॉड को निकालने के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना है, और रिंग के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, जो रिंग के लिए मैंने अभी तक आपको बताया नहीं है, बट अभी बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले रॉड को निकालने के लिए मेरे पास पैरेलल एक्सिस थ्योरम, क्या है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, IC प्लस MH², ये मैं इंप्लीमेंट करना चाहूंगा। और रिंग के लिए आपको फॉर्मूला मैं अभी के लिए बता रहा हूँ, उसको मैं बाद में बताऊंगा, MR²। ठीक है, ये अभी के लिए याद रखो, क्योंकि रिंग मैंने शुरू नहीं किया है, अब रैकेट आया है तो रैकेट में रिंग भी आ रहा है, और आपका रॉड भी आ रहा है। तो पहले आईसी को निकाल रहा हूं मैं, आईसी का वैल्यू कितना है, ml² / 12 प्लस m, ये h की जगह कितना, l/2 प्लस r, इसका होल स्क्वायर प्लस mr²। क्लियर? यहां तक समझ में आया क्या आर्यन? क्लियर है कपीश? बोलो। हाँ, अच्छा, अब यहाँ पे अपने को करना क्या है, ये देखो, ये जो ब्रैकेट दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना पड़ेगा यार, a प्लस बी होल स्क्वायर। ओके, देयरफॉर ml² / 12 की जगह ml²/12, m को वैसे रख रहा हूँ, और यहाँ पे मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ a प्लस बी स्क्वायर यानी l/2 यानी l²/4, ये आएगा, प्लस r² प्लस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और 2 से, यानी l इंटू r आएगा क्या, देख लो, l/2 का स्क्वायर यानी l²/4, r का स्क्वायर r² और 2 l/2 इंटू r, 2 l/2 इंटू r, 2 कैंसिल हो जाएगा,
ठीक है, प्लस एम आर स्क्वायर। क्लियर? बस बेटा इस न्यूमेरिकल में हम लोगों को बस स्टेप बाय सामने जाना था, ऐसे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं था। ठीक है, तो भी जो हमने सॉल्व किया वो किया। ठीक है, एम को मैं कॉमन निकाल रहा हूँ, एम को कॉमन निकाल रहा हूँ मैं, क्या आएगा? एम को कॉमन निकाला जाए क्या अभी से? नहीं, बाद में देखते हैं उसको। एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस एम एल स्क्वायर बाय 4 प्लस एम आर स्क्वायर, ये देखो ये ब्रैकेट को सॉल्व कर रहा हूँ बेटा मैं, एम आर स्क्वायर प्लस एम एल आर प्लस एम आर स्क्वायर आएगा क्या? सिंपली ब्रैकेट को मैंने सॉल्व किया है, ये मल्टीप्लाई। ठीक है, अब शायद m को कॉमन निकाला जाए, एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। ठीक है ना? यानी कितना? 2 mr स्क्वायर प्लस एम एल आर। ये ऑप्शन है क्या इसमें से? एम एल स्क्वायर, हाँ, आणखी सिंप्लीफाई करो। ओके ओके, एक काम करते हैं ना, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसे करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे एम आर स्क्वायर, हाँ तब जाके ऐसा कुछ होगा। इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा तब जाके हम लोग वहां पे पहुंच सकेंगे। तो यहाँ पे मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सभी टर्म्स को, एम एक्स स्क्वायर बाय 12 प्लस एम एक्स स्क्वायर बाय 4, और यहाँ पे इनका एडिशन 2 mr स्क्वायर। आंसर सी आएगा क्या? ओके, एम एल आर। एक काम करो, सॉल्व करके देखो अगर आप लोग। 4 से मल्टीप्लाई नहीं ना, ऐसा कैसे, दोनों साइड करना पड़ेगा ना फिर, एक मिनट, ऐसा थोड़ी कर सकते हैं, इसे सिंप्लीफाइड ही करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। करके बताना है पूरा कि आ जाएगा आगे में। एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस एम एल स्क्वायर बाय 4, यानी वो एम एल स्क्वायर बाय 3 आ जाएगा। 2 mr स्क्वायर प्लस एम एल आर आ जाएगा ये आंसर। इनको सॉल्व करेंगे तो एम एल स्क्वायर बाय 3, 2 mr स्क्वायर प्लस एम एल आर। यह 1/3 कॉमन निकाला है ना, हाँ, यह 1/3 कॉमन निकाला है, यहाँ से मल्टीप्लाई में आएगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा आपका। 1/3 को कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ एम एल स्क्वायर, यहाँ पे 6 mr स्क्वायर प्लस 3 ml आ गया। क्लियर है क्या रोमन? क्लियर है क्या बेटा? यस नो कमेंट्स? सो गया क्या? वैसे ही बता। ओके, क्लियर है। अच्छा, और न्यूमेरिकल कौन सा था बेटा? आकांक्षा, क्लियर है? अंजलि, समझ में आ रहा है कि न्यूमेरिकल? 6 कहाँ से आया बेटा? मैंने 1/3 से 1/3 कॉमन निकाल दिया ना बेटा। तो उपेंद्र, 1/3 को निकाल दिया, 1/3 को निकाल दिया यानी क्या, 3 से डिवाइड किया, तो इधर डिवाइड किया तो इधर क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई है ना। ये देखो ना यहाँ पे, ऐसा करो, 3 मल्टीप्लाई और 3 डिवाइड, क्या होगा? 3 मल्टीप्लाई और 3 डिवाइड में क्या होगा? समझ में आ गया? ये स्टेप से इधर मैं गया हूँ, ये वाले स्टेप से इधर गया हूँ। अब चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल बताइए। कौन सा न्यूमेरिकल बाकी है जो नहीं समझ में आया? देख लेता हूँ मैं।
ये सॉल्व कर लिया होगा, ये तो बहुत सिंपल था। ये न्यूमेरिकल सॉल्व किया था कि बेटा 7 नंबर का? हाँ, कुछ डिफिकल्टी आया होगी तो बताइए। हाँ महेश, अच्छा इसमें कोई डिफिकल्टी है तो बताइए बेटा उसमें, क्योंकि रॉड का सेशन आज खत्म हो जाएगा हमारा। सब कर ली थी न्यूमेरिकल, ट्राई नहीं किया? अरे क्या हो जाता है रे तुम लोगों को? ग्राउंड में जाके खेलते होगे, इधर उधर खेलते होगे जाके, हाँ ना, कूलर में सोते होगे। हाँ चलो, तो रॉड के सेशन को मैं एंड करूं बेटा? नेक्स्ट वाला पार्ट पढ़ाऊं? अच्छा 71 वाला बताना है। 71 वाला कौन सा है? 71 वाला, अच्छा ये तो मैंने बताया था। इसमें दो रॉड है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। ये दो रॉड थे, दो रॉड एक दूसरे को क्रॉस में थे, कल ही बताया था मैंने, और सेंटर से पास हो रहा था वो। ठीक है, 87 वाला, 87 वाला न्यूमेरिकल ये, moment of inertia of a rod of mass m about an axis passing through the midpoint and perpendicular to the its length is I0, यानी IC को उन्होंने I0 कहा है, और moment of inertia of a axis passing through one of its end perpendicular to the length is। अरे दादा, सिंपल है ना ये। अब क्या है, इन्होंने नोटेशन चेंज किया और कुछ भी नहीं किया। ये रॉड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सेंटर से एक्सिस जो पास होता है, जनरली मैं इसे आईसी से बताता हूँ, बट इन लोगों ने इस न्यूमेरिकल में इसे आईसी की जगह इन्होंने किससे रिप्रेजेंट किया है? आई जीरो से। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है कहाँ का? एक एक्सिस जो कहाँ से पास हो रहा है, पासिंग थ्रू इट्स वन ऑफ इट्स एंड एंड परपेंडिकुलर टू लेंथ, यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है। तो फॉर्मूला है ना आपके पास, क्या फॉर्मूला है? आई इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर, ऐसा है। तो आई सी की जगह इन्होंने आई जीरो लिया है, प्लस एम, एच का वैल्यू कितना आएगा बेटा? एल बाय टू, बस एल बाय टू इसका होल स्क्वायर। क्लियर ओमकार? सिर्फ इन्होंने नोटेशन गोल गोल घुमा दिए थे यार, नोटेशन गोल गोल घुमा दिए थे, उस वजह से डर लगता है। जैसे कि हम लोग फॉर्मूले में इसको आई जीरो लिखते हैं ना, तो इन्होंने जानबूझ के नोटेशन को घुमा दिया, आईसी को आई जीरो कर दिया, इस वजह से थोड़ा सा लगता है अरे यार इन्होंने क्या कर दिया। और इसने आगे भी सॉल्व नहीं किया, अगर आगे सॉल्व करते तो इसका फाइनल आंसर क्या आता था? एम एल स्क्वायर बाई थ्री। इसे आगे सॉल्व करते थे, क्योंकि आई जीरो का तो फॉर्मूला आप जानते हो, आई जीरो का फॉर्मूला जानते हो, तो वो फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करते हुए अगर सॉल्व किया जाता था तो वो एम एल स्क्वायर बाई थ्री पूरा का पूरा आंसर आता था। ठीक है, और कोई न्यूमेरिकल? 81 वाला स्क्रीनशॉट लेना है, चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। भाई कह रहे कि 81 वाला दिखाइए। ओके 81 वाला कहाँ है रे? इधर तो नहीं है। यस 81। हाँ भूपेंद्र भाई, पूरा का पूरा किताब है आपके पास यार, आप लोग उसको बुक को फॉलो किया करो। कपीश बुक को देखते हो कि नहीं देखते हो, कि बस क्लास में जितना पढ़ाया जाता है उतना ही कर रहे हो? आप लोग एररलेस को फॉलो करो, एररलेस हम लोग यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो एररलेस वैसी की वैसी पड़ी रहे। उसको जितना यूज करोगे, जितने प्रॉपरली न्यूमेरिकल देखोगे, सॉल्व करोगे, बिना देखे करने की कोशिश करोगे, उतना आपका कॉन्फिडेंस फिजिक्स में गेन होगा। अदरवाइज कैसे बेटा, हम लोग सिर्फ आगे जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सर पढ़ा रहे हैं, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, बट आप लोगों को एररलेस को समझना ज्यादा जरूरी है, अलग अलग न्यूमेरिकल्स को देखना जरूरी है। तभी मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल्स लेता हूँ और बहुत आराम से चल रहा है हमारा। हर एक पार्ट को धीरे धीरे मैं पढ़ा रहा हूँ, हर एक पॉइंट्स को धीरे धीरे क्लियर करवाने की कोशिश करवा रहा हूँ। ठीक है, चलो हो गया, तो आगे पढ़ाओ। हाँ, अब इधर ध्यान दीजिए, मुझे आगे में और कुछ शेप्स को पढ़ाना है आप लोगों को। कौन कौन से शेप्स को पढ़ाना है? रिंग को पढ़ाना है, डिस्क को पढ़ाना है, सिलेंडर को पढ़ाना है, स्पीयर को पढ़ाना है। तो इसके लिए मुझे और एक थ्योरम की जरूरत है। अब वो थ्योरम कौन सा है? तो वो थ्योरम है मेरा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब उसे समझने की कोशिश करेंगे, जो मेरा कल के सेशन में हम लोग उसे
काफी डिटेल में उसके न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, बट पहले अभी समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या है। महेश आर्यन, ये आपने पढ़ लिया था क्या बेटा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम? फॉर प्लेन लैमिना के लिए होता है ये। अब देखो यार, ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या है, तो इसे समझाने के लिए शायद जो स्टेट बोर्ड के मेरे बच्चे हैं उनको पता है कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था एक पेज का, याद है? एक पेज का एग्जांपल दिया था, और इस पेज को, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे पेज दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये पेज दिखाई दे रहा है बेटा? हाँ। अब इस पेज के कितने डायमेंशन है? 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन पेज। कितने डायमेंशन का पेज है? इसको एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस भी है, बट वो बहुत बहुत पतला है ना, तो मैं कितना डायमेंशन कंसिडर करूंगा? 2 डायमेंशन करेंगे अदिति ताई? कितने डायमेंशन? 2 डायमेंशन, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, 2 डायमेंशन। तो मैं यहाँ पे इसे कहूंगा लैमिना, ठीक है? ये लैमिना, ये बॉडी नहीं है बेटा, ये लैमिना है, और ये इसका थिकनेस शो कर रहा हूँ, तो ऐसा मैंने इसका थिकनेस शो किया हुआ, ठीक है? अब इस लैमिना को मैं क्या कर रहा हूँ, इस लैमिना को घुमाने के लिए मैं पेन को इस्तेमाल कर रहा हूँ, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ जो लैमिना को कट करेगा, ठीक है? इसने लैमिना को क्या किया गया है? कट किया है। तो ये कौन सा एक्सिस है? परपेंडिकुलर एक्सिस विच कट्स दी लैमिना, यानी अगर ये एक्सिस के अबाउट बॉडी गोल गोल घुमा रहा हूँ, बॉडी नहीं सॉरी लैमिना गोल गोल घुमा रहा हूँ, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस। तो देखो यहाँ पे मैं एक एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ जो लैमिना को कट कर रहा है। क्रिश समझने की कोशिश करेगा अच्छे से बेटा, ये लैमिना को कट कर रहा है, तो कट कर रहा है, शायद ये कोई पॉइंट पे कट कर रहा होगा, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज अ ओ। मैं ओ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ओ ये एक पॉइंट है जहां पे ये परपेंडिकुलर एक्सिस लैमिना को कट कर रहा है, तो इसे मैं नाम दे रहा हूँ आई जेड, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। आई जेड यानी क्या? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसका बेटा? ऑफ लैमिना। कौन सा एक्सिस? अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस, अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस। क्लियर है? अब सुनो बेटा, जिस पॉइंट पे लैमिना को कट कर रहा है, दिखाई दे रहा है आपको? जिस पॉइंट पे लैमिना को कट कर रहा है, उस पॉइंट से मैं 2 एक्सिस बनाऊंगा इसी लैमिना में। तो यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, तो इससे ही मैं 2 एक्सिस बनाऊंगा, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। दिखाई दे रहा है? हाँ, एक एक्स एक्सिस बना है और एक वाई एक्सिस बना है। दिखाई दे रहा है कि यस और नो? थोड़ा सा क्लियर नहीं हो सकता है शायद। हम्म। तो मैंने क्या किया है, जहां पे लैमिना को कट किया है वहीं से ही मैं 2 एक्सिस बना रहा हूं। एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। समझ में आ गया? तो ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्स एक्सिस, आई एक्स, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ लैमिना अबाउट एक्स एक्सिस, यानी मैंने इस लैमिना को ऐसा भी घुमा सकता हूँ, ये एक्स एक्सिस है बेटा, और इसको मैं ऐसा भी रोटेट कर सकता हूँ, एक्स एक्सिस। और ये आई वाई यानी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द वाई एक्सिस। तो इस लैमिना को घुमाने के लिए अलग अलग तरीके। तो ये है कौन सा? परपेंडिकुलर एक्सिस, बराबर है? ये है अबाउट एक्स एक्सिस, ये है अबाउट वाई एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस वाला आई वाई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बताता है? हमें बताता है आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। याद रहेगा? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द जेड एक्सिस, अबाउट द परपेंडिकुलर एक्सिस या जेड एक्सिस इज अ सम ऑफ, किसका सम है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट is a sum of moment of inertia of two mutually perpendicular axes, two mutually perpendicular axis x और y दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है क्या? डायग्राम दिखाई दे रहा है, x और y दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर हैं, और तीनों इंटरसेक्ट कहाँ हो रहे हैं? तीनों इंटरसेक्ट कहाँ हो रहे हैं? वेयर परपेंडिकुलर एक्सिस कट्स द लैमिना,
जहां परपेंडिकुलर एक्सिस लैमिना को कट करता है। स्टेटमेंट क्लियर है, बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स का स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है और उसका प्रूफ भी है, बट प्रूफ तो मुझे यहाँ पे बताना नहीं है। स्टेटमेंट समझ में आया क्या? यस नो प्लीज कमेंट्स कीजिए, बोलेंगे बताएंगे। आई सेड, आई सेड यानी क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द परपेंडिकुलर एक्सिस is equal to sum of moment of inertia about two mutually perpendicular axes, ix plus iy। महेश, क्लियर है स्टेटमेंट बेटा? ये पढ़ा था क्या आपने? अच्छा, ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये समझने के लिए बस सिंपल एक पेज का इस्तेमाल करेंगे बेटा, क्योंकि अगर देखा गया तो ये डायग्राम में आपको ये एक्स और वाई ये परपेंडिकुलर नहीं दिखते ना, ऐसा लगता है कि परपेंडिकुलर है करके, नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है। तो इस वजह से मैं जानबूझ के इस पेज का इस्तेमाल करता हूँ, सो दैट आप लोगों को वो समझे अच्छे से। ठीक है, अब देखो यार, ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हम लोग बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। कहाँ इस्तेमाल करते हैं और कब इस्तेमाल करते हैं? जब अपना पैरेलल बोलता है भाई मैं काम नहीं कर सकता, मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता यानी मैं आंसर नहीं निकाल सकता। पैरेलल कब निकाल सकते हैं? जब सेंटर ऑफ मास से अलावा कहीं और होगा तो मैं पैरेलल का इस्तेमाल करता हूँ। बट अगर कोई एक्सिस सेंटर ऑफ मास से ही पास हो रहा है तो पैरेलल इस्तेमाल नहीं कर सकते, और जहां पैरेलल काम नहीं कर सकता वहां पे मदद के लिए आ जाता है आपका परपेंडिकुलर एक्सिस। बट 90% केसेस में 90% केसेस में हम लोग पैरेलल एक्सिस का ही मदद लेते हैं। ठीक है, पैरेलल एक्सिस की ही मदद लेते हैं 90% केसेस में। ये क्लियर है? इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। हाँ, हो गया। अब देखो यार, मैं आपको एक अलग शेप बता रहा हूँ, अभी नेक्स्ट शेप बता रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश करते हैं। रिंग, मुझे बताओ बेटा, रिंग अंदर से कैसे होता है? भरा हुआ होता है, ये खाली होता है? अच्छा, वन अंदर से खाली होता है रिंग। ओके, तो इस रिंग को मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये रिंग। ओके, रिंग के पास क्या क्या रहेगा? मास रहेगा, लेंथ रहेगा, कि मास और रेडियस रहेगा? ओके, चलो लेंथ नहीं रहेगा ना। तो रिंग के पास रहेगा m इज अ मास, मास ऑफ रिंग, और कुछ ना कुछ इसका रेडियस रहेगा, r यानी रेडियस ऑफ रिंग। ओके, अच्छा अब मुझे नाम प्रॉपरली बताइए। अगर मैंने एक्सिस इसके सेंटर से पास किया है, दिखाई दे रहा है ये इसका सेंटर, तो ये इसका नाम क्या देगी बेटा? आईसी का नाम क्या देगी? इसका नाम बोलेंगे आईसी इज इक्वल टू क्या? आईसी, आई यानी क्या बेटा? सबसे पहले बोलेंगे आई यानी क्या? ठीक है, चलो आई यानी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। किसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है आगे बोलेंगे? ऑफ, एक एक पॉइंट बताएंगे किसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। कौन सा शेप है बेटा यहाँ पे? रॉड है, रिंग है, डिक्स है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर? हाँ, अच्छा, अबाउट एन एक्सिस, एक ऐसा एक्सिस अबाउट एन एक्सिस कहां से पास हो रहा है? अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर कहूंगा या सेंटर ऑफ मास कहूँ? पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। ओके, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। और मुझे बताओ बेटा, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला, क्या ये एक ही एक्सिस बन सकता है, कि ये ऐसा भी तो बन सकता है ना? ये भी एक्सिस बन सकता है, ये भी एक्सिस बन सकता है, बट ये कैसा है? ये एक्सिस कैसी है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर किसको बेटा? उसके प्लेन को। ये अगर ये प्लेन में होगा, एक्स वाई प्लेन में होगा, तो ये एक्सिस कौन से प्लेन से आ रहा है? परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। अगर मैंने प्लेन ऐसा रखा तो एक्सिस परपेंडिकुलर आ रहा है। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, इतना नाम समझ में आ गया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसका? रिंग का। कैसा एक्सिस है? अबाउट एन एक्सिस, जो कहां से पास हो रहा है? सेंटर ऑफ मास, और परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, यानी ये अगर आपका ये प्लेन में होगा, एक्स वाई प्लेन में होगा, तो जेड एक्सिस ऐसा आएगा, उसको परपेंडिकुलर लेके आएगा।
ठीक है, तो उसका आगे का नाम बता रहा हूँ, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। नाम क्लियर है क्या? क्योंकि नाम में ही काम है बेटा, नाम समझ में आया तो काम होगा। देयरफॉर आईसी का फॉर्मूला जो आपको लर्न करना है, दैट फॉर्मूला इज एम आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको दिमाग में फिट करना है और इसे अच्छे से लर्न करके रखना है। आईसी इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। क्लियर? हाँ। अब देखो यार, यहाँ पे मैं कुछ पैरेलल एक्सिस थ्योरम इंप्लीमेंट करना चाहूंगा, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम को इंप्लीमेंट करने के लिए ठीक है, यहाँ पे देखो, मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये एक्सिस निकालना है, यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो इसका नाम मुझे कोई बता पाएगा बेटा? इस आई जीरो का कोई नाम बता पाएगा क्या? सबसे पहले मुझे आई जीरो का कोई नाम बता पाएगा क्या? आई जीरो बोलो, क्या लिखूं मैं? एक एक स्टेप बताओ जल्दी से। हाँ आयुषी, हाँ बोलो बेटा, क्या नाम लिखूं आई जीरो का नाम? ओके, इतना तो सबको क्लियर है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, इतना तो सबको क्लियर है। फिर आगे में तो वही है अपना, कंटिन्यू अबाउट एन, हाँ एक्सिस, हाँ हाँ क्या कहेंगे? अच्छा, ये पासिंग थ्रू नहीं लिखा है यहाँ पे मैंने। अच्छा, हाँ बोलो बेटा। पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू सर्कमफरेंस ऑफ रिंग क्यों कहूंगा मैं बेटा? ये उसका टेंजेंट ही तो आएगा ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट इट्स एक्सिस कहने से बेटर है अबाउट इट्स टेंजेंट कह सकता हूँ ना मैं? नहीं कह सकते हो बेटा? इतना लंबा चौड़ा टाइम पास वाला नाम क्यों लिखा जाए? अबाउट इट्स टेंजेंट, आगे में क्या बताएंगे बेटा? टेंजेंट के यही हो सकता है क्या? टेंजेंट तो बहुत सारे हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है क्या? टेंजेंट एंड टू इट्स प्लेन। क्लियर है? नाम क्लियर है क्या बेटा? नाम क्लियर है क्या? नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नाम के हिसाब से ही आपके न्यूमेरिकल चेंज होते हैं, नाम के हिसाब से न्यूमेरिकल चेंज होते हैं। ओके, अब आई जीरो को निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की मदद लेना पड़ेगा या पैरेलल की? बोलो, निकाल सकते हैं इसको पैरेलल एक्सिस? आप लोग निकाल सकते हैं तो बताइए। हाँ निकाल सकते हैं, जो सेंटर से पास होने वाला एक्सिस को हम ड्रॉ कर सकते हैं क्या? तो सबसे पहले तो देखो यार, ड्रॉ कर सकते हैं तो कर लो। हाँ मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। चलो बहुत अच्छी बात है, अगर ड्रॉ कर सकते हैं तो लगाओ फिर। अच्छा ये ड्रॉ कर दिया, और इसका वैल्यू भी पता है शायद आपको, कितना है? एम आर स्क्वायर। अच्छा, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी पता है, कितना दिखाई दे रहा है? रेडियस से आएगा ना। हाँ, तो क्या लिखूंगा फॉर्मूला? आई जीरो इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। तो आई सी का वैल्यू एम आर स्क्वायर, एच का वैल्यू, एच का वैल्यू आर, आर स्क्वायर तो कितना आ जाएगा? 2 एम आर स्क्वायर आएगा क्या? आपको लर्न क्या रखना है पता है क्या? आपको लर्न क्या रखना है? लर्न रखना है सिर्फ पहला ही फॉर्मूला बेटा। कपीश? क्लियर है? आपने पढ़ा था क्या बेटा कपीश? ओके, ठीक है कोई बात नहीं, तो ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब देखो, इसमें हो हम लोग और एक एक केस देखते हैं, और एक केस देखते हैं, अच्छे समझ लीजिए जल्दी से। वैसे टाइम ज्यादा हो गया है, और एक केस ले रहे हैं। अभी मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। हाँ, अबाउट दिस एक्सिस, दिखाई दे रहा है एक्सिस? क्या मैं यहाँ पे ये एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालने के लिए बेटा क्या परपेंडिकुलर पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं क्या? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये खुद एक्सिस कहाँ से पास हो रहा है?
खुद एक्सिस कहां से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, तो यहाँ पे पैरेलल में इंप्लीमेंट नहीं कर सकता। अब पैरेलल इंप्लीमेंट नहीं कर सकते तो क्या करेंगे, किसकी मदद लेंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर की मदद लेंगे। ये आ रहा है मेरा परपेंडिकुलर, यानी कौन सा, आई जेड ना, ओके। अच्छा, ये शायद मैंने कहा कि ये एक्स एक्सिस होगा, तो मैं वाई एक्सिस को भी निकाल सकता हूँ। ये होगा वाई एक्सिस, होगा ना, ओके। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, अकॉर्डिंग टू द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये मैंने स्टेट बोर्ड में भी आपको पढ़ाया था बेटा, आपको अच्छे से याद होगा तो। इसको मैं यहाँ पे फिर से रिपीट कर रहा हूँ प्रॉपरली। तो क्या आएगा बेटा, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, ओके। हाँ, मुझे बताओ आई एक्स और आई वाई ये क्या कहलाएगा बेटा, आपको दिखाई दे रहा है, ये आई एक्स और ये है आपका आई वाई, ये क्या कहलाएंगे, इस रिंग के क्या कहलाएंगे, बोलो। पक्का डायमीटर, यानी आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई इज इक्वल टू, मैं इसे डायमीटर कह सकता हूं, बराबर है, डायमीटर। ठीक है, देयरफॉर आई जेड इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ आई डी, डायमीटर। देयरफॉर आई डी इज इक्वल टू क्या आएगा, अच्छा आई जेड का वैल्यू तो शायद आपको पता है, ये है आई जेड का वैल्यू, आई जेड यानी आई सी है ना बेटा, आई जेड नथिंग बट आई सी बाय 2, क्या है, एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया आपका आई डी का वैल्यू। क्लियर है, ओके, समझ में आ गया। अब इसमें एक आखिरी वाला बचा है यार, अब यहाँ पे जगह भी नहीं है, आखिरी वाला बचा, बट मैं आखिरी वाले का डायग्राम बता दूंगा तो आप लोग शायद उसे सॉल्व कर पाओगे। एक आखिरी वाले का उसका डायग्राम बता रहा हूँ, देखो फोर्थ वाले के इसका डायग्राम बता रहा हूँ, ये देखो, ये आपका रिंग, ठीक है, और मुझे निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। इसका नाम क्या देंगे बेटा, ये भी टेंजेंट ही आएगा ना, पक्का टेंजेंट आएगा, बट टेंजेंट कौन सा आएगा, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन आएगा, क्या इन इट्स प्लेन आएगा, हाँ, टेंजेंट इन इट्स प्लेन, ओके। तो टेंजेंट इन इट्स प्लेन, उसी प्लेन के अंदर का टेंजेंट, और इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आपको क्या, इसे पैरेलल एक्सिस निकाल सकते हैं क्या, हाँ निकाल सकते हैं। और इसका फॉर्मूला पता है आपको, ये डायमीटर ही है ना, इसका फॉर्मूला क्या है, एम आर स्क्वायर बाय 2, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम अगर लगाएंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस एम आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला ना, यानी 3/2 एम आर स्क्वायर आएगा क्या। थोड़ा सा जल्दी बता दिया मैंने, बहुत शॉर्ट में बता दिया, बस आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे बाय पैरेलल एक्सिस, यानी बस ऐसा ही सॉल्व करना है, ये वाला जो हमने ऊपर में सॉल्व किया है, ये वाला पार्ट बस वैसे ही सॉल्व करना है। तो यहाँ से जैसे मैंने इसे पैरेलल ये लिया था, यानी आई जीरो इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, बट यहाँ पे आई टी इज इक्वल टू ये आएगा पैरेलल, और इस पैरेलल का वैल्यू कितना है, एम आर स्क्वायर की जगह एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस एम आर स्क्वायर। क्लियर, बोलो। तो ये जो है ना, ये जो मैंने आप लोगों को बताया, 1 2 3 4 केसेस, यही 4 केसेस आपको सॉल्व करना है और मुझे स्क्रीनशॉट भेजना है। रिंग के जगह पे बेटा आपको क्या करना है, रिंग के जगह पे डिक्स, डिक्स के लिए ये चारों मुझे सॉल्व करके देना है, जैसे कि वैसे। सिर्फ डिक्स के लिए सेंटर का फॉर्मूला क्या आएगा, सेंटर का फॉर्मूला जिसे आप एम आर स्क्वायर था, तो यहाँ आता है एम आर स्क्वायर बाय 2। क्लियर, आर्यन, महेश, कपीश, बोलो। केस नंबर 1 को सॉल्व करना है, ये देखो ये केस नंबर 1, समझ लो अच्छे से बेटा। केस नंबर 1, जहां जहां रिंग दिखाई दे रहा है वहां वहां डिक्स आएगा, और मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया इसका। पहले का फॉर्मूला एम आर स्क्वायर की जगह क्या आएगा बेटा, डिक्स में क्या आएगा, एम आर स्क्वायर की जगह आएगा एम आर स्क्वायर बाय 2। हाँ, फिर से इसे सॉल्व करेंगे, पूरा का पूरा ये सॉल्व करेंगे, ये सेकंड स्टेप दिखाई दे रहा है आपको, ये पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे फर्स्ट वाला, सॉरी। यहाँ पे क्या करेंगे, एम आर स्क्वायर की जगह क्या होगा,
mr²/2 रिंग की जगह पे डिस्क, फिर से ये वाला डायमीटर वाला सॉल्व करेंगे। क्लियर? फिर टेंजेंट, यानी मुझे एक्सपेक्टेड है बेटा 2 टेंजेंट और एक डायमीटर। क्लियर हो गया? 2 टेंजेंट, टेंजेंट पता है ना 2 टेंजेंट कौन सी, एक प्लेन वाली टेंजेंट और एक परपेंडिकुलर वाली टेंजेंट, परपेंडिकुलर वाली टेंजेंट, प्लेन वाली टेंजेंट और एक डायमीटर। तो इसका मुझे डिस्क के लिए आपको सॉल्व करना है और सबको स्क्रीनशॉट उसका भेजना है, स्क्रीनशॉट नहीं सॉरी फोटो निकाल के मुझे भेजना है। ठीक है, तो कल मैं आगे के पोर्शन को कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पे रोकते हैं, कल के सेशन में हम लोग कंटिन्यू करेंगे डिस्क के साथ।